गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बुधवार को अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके साथ ही उत्तराखंड में करीब 6 महीने तक चलने वाली चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। बुधवार की सुबह सबसे पहले मां गंगा की डोली मुखबा से गंगोत्री धाम पहुंची। हेलीकॉप्टर से मंदिर पर फूल बरसाए गए। वहीं गंगोत्री धाम के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 11:55 पर खोले गए। इससे पहले यमुना की उत्सव डोली यमुनोत्री धाम पहुंची थी और पूजा अर्चना के बाद यमुनोत्री के कपाट खोले गए। देखिए खास पेशकश, चलो चारधाम यात्रा। 6 महीने तक मुखबा गांव में निवास करने के बाद मंगलवार को गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम पहुंच गई। बुधवार को अक्षय तृतीया के मौके पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 10:30 बजे खोल दिए गए। राजपूताना राइफल्स के बैंड की धुनों के बीच गंगा की पूजा अर्चना की गई और हेलीकॉप्टर से मंदिर पर फूल भी बरसाए गए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी गंगोत्री धाम पहुंचे। मंदिर के रास्ते आते समय सीएम धामी सबका अभिवादन स्वीकार करते रहे। मंदिर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री अपने हाथों में फलों की टोकरी लेकर पूजा के लिए पहुंचे थे। धामी का स्वागत करते हुए मंदिर के पुजारियों ने धामी को टोपी और माला पहनाई। इसके बाद पुजारियों के साथ बैठकर मुख्यमंत्री धामी ने मंत्रोच्चारण के बीच गंगोत्री की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम में दर्शन सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होंगे और दोपहर 3 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक होंगे, जबकि सुबह की आरती 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक होगी और शाम की आरती 7 बजे से 7:30 बजे तक होगी। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल में 22 अक्टूबर 2025 को बंद कर दिए जाएंगे। उत्तरकाशी जिले में हिमालय पर्वतमाला पर स्थित गंगोत्री धाम 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। यह आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के बीच लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा नदी के उद्गम स्थल गौमुख तक गंगोत्री से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। किंवदंती के अनुसार गंगोत्री वो स्थान है जहां भगवान शिव द्वारा अपनी जटाओं से मुक्त किए जाने के बाद गंगा नदी स्वर्ग से उतरी थी। वर्तमान मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने 18वीं शताब्दी की शुरुआत में करवाया था। गंगोत्री धाम की यात्रा सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो आध्यात्मिकता की तलाश में हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो आकर्षक प्राकृतिक सुंदरता के बीच शांति की तलाश में रहते हैं। ये सप्रसिद्ध चार धाम यात्रा का आगाज आज से हो गया है और आप देख सकते हैं गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और यहाँ पर गंगोत्री मंदिर पर आप देखेंगे लंबी लंबी कतारें जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं की लगी है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज जो गंगा के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं और माँ गंगा के भोग मूर्ति के दर्शन आज होते हैं। अलौकिक दर्शन यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की लगी हुई है और लोग दर्शन करने के लिए कई घंटे यहाँ पर इंतजार करते हैं, जिसके बाद लोग दर्शन करने के बाद यहाँ पर पुण्य के भागीदार बनते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, आइए इनसे पूछते हैं किस तरह कहाँ से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? जम्मू कश्मीर से आए हैं। तो माता के दर्शन के थे। आज अक्षय तृतीया भी, कपाट भी खुलने थे। वैसे तो इस वक्त आप जो हालात हैं कंट्री के बहुत ख़राब चल रहे हैं, बट हमें ये था कि राष्ट्र जो है सुरक्षित हाथों में है, सेना पे भरोसा था, इसलिए माता के दर्शन करने यहाँ पे हम चले आए। सुरक्षित समझ रहे हैं अपने आप? बिल्कुल सुरक्षित। भगवान माता से यही प्रार्थना करने आए हैं कि हमारा जो राष्ट्र है वो सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित हाथों में रहे, हमारी सेना की विजय हो और हम हमेशा विजय प्राप्त करें। माता से यही प्रार्थना करते हैं। कैसा लग रहा है आपको आज गंगोत्री धाम में आए हैं? इतना अति सुंदर लग रहा है, मन इतना प्रफुल्लित हो रहा है। आज कपाट खुल रहा है, अक्षय तृतीया भी है साथ में है, बहुत ही आनंद आ रहा है। बस माता से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश महान बने। कुछ और श्रद्धालु हमारे साथ हैं, आप बताइए कहाँ से आए हैं? हाँ, मैं हरियाणा से आई हूँ, पलवल से। और हम चार धाम की यात्रा पे आए हैं। यमुनोत्री जाना था पर सीधे गंगोत्री आ गए। अब यहाँ से केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगे। वैसे तो बहुत डरा हुआ माहौल लग रहा है, कोई आने को, हम तो इसीलिए आए थे कि हम चलेंगे, हमें कोई डर नहीं है, दर्शन करेंगे और खूब सुरक्षा, कोई ऐसी बात नहीं है। जी बिल्कुल। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं और कैसा लगा आपको? कानपुर से आए हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा, दर्शन करने आए हैं। हाँ। वहीं अक्षय तृतीया के मौके पर यमुना के भाई शनिदेव की अगुवाई में खरसाली स्थित यमुना मंदिर से मां यमुना की डोली सुबह 8:28 पर रवाना हुई और गाजे बाजे के साथ ये डोली यमुनोत्री धाम में सुबह 10 बजे के करीब पहुंची।
यमुना की उत्सव डोली पहुंचने पर उसकी पूजा अर्चना की गई। फिर 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए। करीब 10 कुंतल फूलों से यमुनोत्री धाम मंदिर को सजाया गया है। यमुनोत्री धाम के मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले बैंड बाजे का निरीक्षण किया, फिर मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में पुरोहितों ने उनका स्वागत फूलमाला और पटका पहनाकर किया। सीएम धामी ने मां यमुनोत्री की पूजा अर्चना की। बहुत अच्छा लगा। यमुना माते के दर्शन घेने की बड़ी दिवसाची इच्छा होती। कब से बना रखा था प्लान कि यमुना माँ के पास जाना है? हवा आया है? 2-3 साल से चल रहा था। यही आता चारधाम के मुझे माते ने बुलाया इस मुहूर्त पर। चारों धाम में आज यमुना माता का दर्शन करने के लिए आया। यहाँ पे डोली का दर्शन लिया सुबह सुबह हमने। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन वगैरह करने के बाद। यहाँ पे एकदम जैसे मोटिवेटेड और अच्छा फीलिंग हो रहा है। अभी इसके बाद गंगोत्री जाएंगे, फिर चार धाम में केदारनाथ और बद्रीनाथ करेंगे। महाराष्ट्र से आए कल, आज ही अक्षय तृतीया के मुहूर्त पे हमने ये यमुना माता का दर्शन लिया है। यमुनोत्री धाम में दर्शन सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होंगे और शाम को 3 बजे से लेकर 9:30 बजे तक होंगे, जबकि सुबह की आरती 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक और संध्या आरती शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक होगी। शीतकाल में यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर 2025 को बंद होंगे। शास्त्रों के अनुसार यमुना जी मृत्यु के देवता यमराज की बहन और सूर्य की पुत्री हैं। यमुनोत्री धाम में मां यमुना का उद्गम स्थल है। साथ ही मां यमुना का मंदिर भी। चार धाम यात्रा काफी जटिल यात्रा है, इसलिए यमराज की बहन मां यमुना की सर्वप्रथम पूजा करके आगे बढ़ने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और यमुना में स्नान करके व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात सद्गति प्राप्त होती है। मैं महावीर माही यमुनोत्री धाम आज चार धाम का जो प्रथम धाम श्री यमुनोत्री धाम है, उसके कपाट आज खुले हैं श्रद्धालुओं भक्तों के लिए। मैं माँ यमुना जी से समस्त देश प्रदेश के श्रद्धालुओं और माँ यमुना भक्तों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में माँ यमुना जी के दर्शन करने आए और पुण्य की भागी बने। जय माँ यमुना, जय श्री यमुना। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक चार धाम यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करनी चाहिए, यानी यमुनोत्री से शुरू होकर गंगोत्री, केदारनाथ फिर बद्रीनाथ में समाप्त होनी चाहिए। दर्शनों के लिए श्रद्धालु गंगोत्री में गंगोत्री मंदिर से टोकन ले सकते हैं, जबकि यमुनोत्री धाम में जानकी चट्टी से टोकन लिए जा सकते हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन पास चेक पॉइंट गंगोत्री के हीना और यमुनोत्री के बड़कोट में बनाए गए हैं। बात करें यमुनोत्री और गंगोत्री पहुंचने की, तो अगर आप दिल्ली से देहरादून, हरिद्वार या ऋषिकेश जाएंगे तो रोडवेज या दूसरे साधनों से 500 से 1000 रुपये प्रति व्यक्ति का किराया लग सकता है, जिसमें रोडवेज बस, प्राइवेट बस और कैब भी शामिल है। और यहाँ से जानकी चट्टी पहुँचने का खर्च भी प्रति व्यक्ति 500 से 1500 रुपये तक का आएगा, जबकि जानकी चट्टी से बड़कोट, उत्तरकाशी और गंगोत्री जाने के लिए रोडवेज बस और टेम्पो ट्रेवलर से 700 से 2000 रुपये प्रति व्यक्ति किराया होगा। और अगर बात वहां रुकने की जाए तो यमुनोत्री में जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी और खरसाली में रुका जा सकता है, जहां लॉज और होटल का किराया 150 से 2000 रुपये के बीच में है। और गंगोत्री में गंगोत्री सिटी, हर्षिल, भैरव घाटी और सुखी टाप में रहा जा सकता है, जिसका किराया 200 से 3000 रुपये के बीच होगा। आपको बता दें कि 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं तुंगनाथ की चल बिगड़े डोली भी अपनी यात्रा पर है। सरकार यात्रा के दौरान पूरी सावधानी बरत रही है, कमियों को दूर किया जा रहा है, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली फाटा से अपने अंतिम रात्रि प्रवास गौरी कुंड के लिए बुधवार की सुबह रवाना हो गई। पूजा अर्चना के बाद डोली आर्मी की बैंड धुनों और हजारों भक्तों की मौजूदगी में अगले पड़ाव के लिए रवाना हुई।
बाबा की ये पंचमुखी उत्सव डोली फाटा से बड़ासू, शेरसी, रामपुर, सीतापुर, सोनप्रयाग होते हुए रात्रि विश्राम के लिए गौरी माई मंदिर गौरी कुंड पहुंचेगी। 1 मई को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ धाम पहुंचकर भंडार गृह में विराजमान होगी। 2 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 27 अप्रैल को बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई थी। इस पौराणिक परंपरा के साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की औपचारिक प्रक्रिया भी शुरू हो गई। 2 मई को शुभ मुहूर्त और वृष लग्न में प्रातः 7 बजे विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही केदार धाम में 6 महीने तक चलने वाली ग्रीष्मकालीन यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। देश विदेश से केदारनाथ धाम की यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। पैदल मार्ग में इस बार तीर्थयात्रियों को जगह जगह लगे साइन बोर्ड अपनी ओर आकर्षित करते दिखेंगे। ये साइन बोर्ड जहां नीले कलर के हैं, वहीं इनके नीचे एक बॉक्स लगा है जो पीला और नीला कलर का है। इसमें फोन का चित्र भी बना हुआ है। केदारनाथ यात्रा पड़ावों में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें तैनात हैं। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर अपना इंटरनेट स्थापित किया हुआ है। ये आपात स्थिति के साथ ही अन्य समस्याएं होने पर तीर्थयात्रियों के लिए मददगार साबित होगा। दूसरे नेटवर्क के मुकाबले ये काफी लाभकारी होगा। पैदल मार्ग पर कोई भी घटना होने पर नेटवर्क काम करता रहेगा। तीर्थयात्री इस यंत्र से समस्या को बता सकते हैं। बताया गया है कि इस इंटरनेट को सुरक्षित स्थानों पर लगाया जा रहा है। आपदा की दृष्टि से रुद्रप्रयाग जिला अति संवेदनशील है, जहां समय समय पर आपदाएं आती रहती हैं। ऐसी आपदाओं से निपटने और सूचना का आदान प्रदान करने में ये नेटवर्क काफी लाभकारी सिद्ध होगा। हमें जो वर्तमान में जो यात्रा 2025 की चल रही है, उसमें सबसे मेन जो हमारा लोकल नेटवर्क है, उसमें SOS यानी सेव आवर सोर्स डिवाइस ये लोकल नेटवर्क है। और इसका मतलब होता है कि हमें बचाओ। यह सोनप्रयाग से लेकर के और केदारनाथ मंदिर के पीछे तक 16 डिवाइस लगाए गए हैं, और जिसका कि डायरेक्ट कनेक्ट हमारे कंट्रोल रूम से है। यार आवश्यकता पड़ने पर इन्हें NH पर भी लगाया जा सकता है, जो कि डेंजर जोन जहां पर बने हैं NH के, और उसके बाद इनको लगातार प्रयोग में लाया जा रहा है। पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्वविख्यात भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ से हिमालय के लिए बुधवार को रवाना हो चुकी है। महिलाओं के मंगल गीतों और भक्तों के हर हर महादेव के उद्घोषों के बीच बाबा का शीतकालीन गद्दी स्थल गूंज उठा। पुड़खी गांव में पहुंचने पर भक्तों ने नए अनाज का भोग अर्पित कर विश्व शांति और समृद्धि की कामना की। इसके बाद चल विग्रह उत्सव डोली रात्रि प्रवास के लिए भूतनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई। 1 मई को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली भूतनाथ मंदिर से रवाना होकर पाव चिलिया खोड़, पंगेर, बनिया कुंड यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीष देते हुए अंतिम रात्रि प्रवास के लिए चोपता पहुंचेगी। 2 मई को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली के धाम पहुंचने पर भगवान तुंगनाथ के कपाट वेद ऋचाओं के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को टिहरी जिले से भी होकर गुजरना पड़ता है, और टिहरी जिला 4 धाम यात्रा का मुख्य केंद्र है। टिहरी जिले के भद्रकाली से देवप्रयाग, श्रीनगर, NH 58 केदारनाथ और बद्रीनाथ जाया जाता है, तो वहीं भद्रकाली से चंबा, धरासू से यमुनोत्री और गंगोत्री NH 94 से जाया जाता है। टिहरी के DM ने कहा कि पिछले 4 धाम यात्रा को देखते हुए जो कमियां रही हैं उसे दूर किया जा रहा है। सड़क मार्ग पर जहां जहां लैंडस्लाइड जोन है उनका ट्रीटमेंट पूरा कर लिया गया है और कई स्थानों पर कार्य गतिमान भी है। सर, 4 धाम यात्रा आज से शुरू हो गई है, क्या क्या तैयारियां हैं सर? देखिए, इस बार हमने 4 धाम यात्रा को लेकर काफ़ी माइन्यूट प्लानिंग करी है, और पिछली यात्राओं से हमने जो सीखा है कि कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आई थी उसको इस बार हमने कवर करने का प्रयास किया है। जैसे कि अगर हम देखें तो कुछ हमारे जो मेन हाईवेज हैं, जो सारे यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते हैं, वो सारे टिहरी जनपद से गुजरते हैं। तो जहाँ जहाँ पर हमने देखा था लैंडस्लाइड के पॉइंट्स हैं, वहाँ पर हमने ट्रीटमेंट का कार्य कराया है, और उसमें कुछ अभी गतिमान भी है जो शीघ्र ही कंप्लीट होगा। साथ ही जहाँ ट्रैफिक जाम की सिचुएशन पड़ती थी वहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाया गया है, रोड को चौड़ा किया गया है और एक्स्ट्रा फोर्स की भी तैनाती की गई है। और जहाँ पर हमारे एक्सीडेंट प्रोन एरिया से वहाँ पर रोड सेफ्टी के वर्क्स किए गए हैं। साथ ही जो हमारी मेडिकल हेल्थ जो सुविधाएं हैं उसको भी और सुदृढ़ किया गया है।
सर, जिस तरह से यहाँ पर यात्री देश विदेशों के जो यात्री हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, और जैसे देखा जाता है कि पहाड़ों में अधिकतर दुर्घटना जो ग्रस्त क्षेत्र हैं और यात्री रात को भी सफ़र करते हैं, तो क्या संदेश आप यात्रियों को देंगे जो देश विदेश के यात्री चारधाम की यात्रा पर आएंगे? देखिए, मैं समस्त यात्रियों का स्वागत करता हूं और साथ ही उनको ये भी बताना चाहूँगा कि चूँकि ये एक पहाड़ी जनपद है, आगे यात्रा के रास्ते भी काफ़ी विकट होते हैं, कई जगह रोड नैरो होती है, लैंडस्लाइड प्रोन भी एरियाज हैं, तो अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो बिल्कुल संभल कर गाड़ी चलाएँ, ओवर स्पीडिंग ना करें, ना ही ओवरलोडिंग करें। चारधाम यात्रा के पहले दिन यात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए यात्रा मार्ग ऋषिकेश, मुनिकीरेती, ढालवाला और तपोवन में टिहरी पुलिस द्वारा अधिक पुलिस फोर्स तैनात की गई है। चारधाम यात्रा के मद्देनजर टिहरी गढ़वाल थाना मुनिकीरेती में वायरलेस कंट्रोल रूम में 44 कैमरों की पैनी नजर यात्रा रूट पर 24 घंटे मौजूद है। भद्रकाली चेक पोस्ट पर सभी यात्री वाहनों के कागज, इंश्योरेंस, लाइसेंस और फिटनेस कागजों की चेकिंग नियमित रूप से चल रही है। मैं आज की बात करूं तो अभी तक हमारे पे जो है इस भद्रकाली चेक पोस्ट से 12 गाड़ियां जा चुकी हैं और 201 यात्री उसमें गए हैं, और टोटल चेक पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी तक 154 गाड़ियां गई हैं, जिसमें 1845 यात्री जा चुके हैं। कल की मैं बात करूं तो कल जो है हमारे यहाँ से 100 गाड़ियाँ गई हैं, जिसमें 2427 यात्री गई, और टोटल चेक पोस्ट में अगर बात करूँ तो 446 गाड़ी गई, जिसमें 6882 यात्री धाम को गए हैं। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले मौसम में बदलाव की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 1 और 2 मई को गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवा चलने की आशंका जताई है। 3 से 5 मई के बीच बारिश के साथ आंधी भी आ सकती है। सरकार ने यात्रा शुरू होने से पहले गाइडलाइन जारी कर दी है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते समय मेडिकल हिस्ट्री बताना जरूरी है। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए बढ़ते आगे। कल सुबह 7 बजे खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। सीएम धामी भी कपाट खुलने के अवसर पर मौजूद रहेंगे। अधिकारियों ने दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। तो गंगोत्री यमुनोत्री धाम के बाद कल केदारनाथ धाम के कपाट भी खुलेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ में तो कल सुबह 7 बजे खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। सीएम धामी भी कपाट खुलने के अवसर पर मौजूद रहेंगे। अधिकारियों ने दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया है। तो ये केदारनाथ मंदिर की तस्वीरें। मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। कई कुंटल फूलों से मंदिर को सजाया जा रहा है और कल सुबह शुभ मुहूर्त में मंदिर के कपाट खुलेंगे। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया है। कपाट खुलने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बाद कल सुबह केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। और चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर। गौरीकुंड से बाबा केदार की डोली रवाना। श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। शाम तक केदारनाथ धाम पहुंचेगी डोली। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई गौरीकुंड से बाबा केदार की डोली रवाना और श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। शाम तक केदारनाथ धाम पहुंचेगी डोली और कल सुबह शुभ मुहूर्त में बाबा केदारनाथ के कपाट भी खुलेंगे। और कपाट खुलने के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। सभी तैयारियों का अधिकारियों ने जायजा भी लिया है। कई क्विंटल फूलों से केदारनाथ धाम को सजाया जा रहा है। तो गौरीकुंड से बाबा केदार की डोली रवाना। शाम तक केदारनाथ धाम पहुंचेगी ये डोली। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। तो फूलों से सजा एक तरफ बाबा केदार का धाम, कल शुभ मुहूर्त में कपाट खोलेंगे। दूसरी तरफ गौरीकुंड से बाबा केदार की डोली शाम तक केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी। 108 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया है।
तो सीएम धामी भी कपाट खुलने के वक्त वहां पर मौजूद रहेंगे। गौरीकुंड से बाबा केदार की डोली रवाना हो चुकी। जगह जगह पर बाबा केदार के दर्शन करने के लिए भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं केदारनाथ धाम की, जहां मंदिर को बेहद सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। 108 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया जा रहा है और कल सुबह शुभ मुहूर्त में बाबा केदार मंदिर के कपाट भी खोलेंगे और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। और कल से बाबा केदारनाथ धाम में भी पूजा पाठ शुरू हो जाएगी और श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और चारधाम यात्रा की आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर कल बाबा केदार का द्वार खुल रहा है, तो वहीं गौरीकुंड से बाबा की डोली भी रवाना हो गई। केदारनाथ धाम में भव्य सजावट की गई है और रजिस्ट्रेशन के लिए भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। हेली सुविधा की भी व्यवस्था की गई है। कल तुंगनाथ धाम के भी कपाट खुल रही हैं। तो ये 6 तस्वीरें। कल केदारनाथ धाम के कपाट भी शुभ मुहूर्त में खुल जाएंगे। गौरीकुंड से बाबा केदार की डोली रवाना हो चुकी है। दूसरी तरफ केदारनाथ धाम को भी 108 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की भी इस वक्त भारी भीड़ देखी जा रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी तेजी से श्रद्धालु करा रहे हैं। हेली सेवा की भी सुविधा उपलब्ध होगी। हेली सेवा की सुविधा के लिए भी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और कल ही तुंगनाथ धाम के कपाट भी खुलेंगे। शुभ मुहूर्त में तुंगनाथ धाम के कपाट भी खुलेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आपको केदारनाथ धाम की दिखा रही हैं। सबसे पहली तस्वीर केदारनाथ धाम की। कल शुभ मुहूर्त में धाम खुलना है, उससे पहले मंदिर को बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया है। देश के अलग अलग कोनों से तमाम फूल मंगाए गए थे। 108 क्विंटल फूलों से मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है और इन्हीं फूलों से ओम की आकृति भी बनाई गई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, रुद्रप्रयाग की यह तस्वीर, जहां बाबा केदार का धाम पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो चुका है और शाम तक बाबा केदार की डोली भी गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी और कल शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ में बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट भी खुल जाएंगे और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। भारी संख्या में जो तमाम श्रद्धालु हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो गंगोत्री यमुनोत्री धाम के बाद कल केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और उसके बाद 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। बेहद सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप देख सकते हैं मंदिर की। सबसे पहली तस्वीर कपाट खुलने से ठीक एक दिन पहले की और शिव शंभु फूलों से लिखा गया है। बीच में ओम की आकृति है। 108 क्विंटल फूल लगे हैं और अभी भी मंदिर को और भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। तो सबसे पहली तस्वीर केदारनाथ धाम की कपाट खुलने से महज कुछ घंटे पहले की। शाम तक बाबा केदार की डोली भी केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी और कल सुबह शुभ मुहूर्त में बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। कल से तमाम श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन केदारनाथ धाम में कर पाएंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।